गांव बेहद खूबसूरत था, लेकिन वहां के लोग रविवार की रात होते ही अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां पत्थरों से बंद कर लेते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि 100 साल पहले एक श्रापित चुड़ैल को गांव वालों ने मिलकर मार दिया था, लेकिन मरते वक्त उसने श्राप दिया था कि वो हर सोमवार को अपनी भूख मिटाने वापस आएगी। लोग उसे लाल बाई कहते थे, क्योंकि उसे इंसानी खून का लाल रंग सबसे ज्यादा पसंद था। कहानी शुरू होती है आर्यन, समीर और मीरा से, जो शहर से छुट्टियां मनाने इस गांव में आए थे। उन्हें इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था। उस दिन रविवार था। गांव के मुखिया काका जी ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा, आज रात घर से बाहर मत निकलना। कल सोमवार है और वो जाग चुकी होगी। समीर हंसा और बोला, काका, आज के जमाने में ये सब नहीं होता। हम कल सुबह जल्दी पास के झरने पर पिकनिक मनाने जाएंगे। मंडे की वो सुबह। जैसे ही सोमवार की सुबह हुई, गांव में सन्नाटा पसर गया। परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया था। आर्यन की नींद खुली तो उसने देखा कि समीर अपने बिस्तर पर नहीं था। बाहर घना कोहरा था। अचानक गांव के मंदिर की घंटी अपने आप जोर जोर से बजने लगी। आर्यन और मीरा बाहर निकले। उन्होंने देखा कि गांव की गली के बीचों बीच खून की बूंदों के निशान थे, जो पुराने बरगद के पेड़ की ओर जा रहे थे। वे दोनों डरते डरते उस पेड़ के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि समीर बदहवास हालत में खड़ा था। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं। वो बार बार एक ही बात बोल रहा था, वो भूखी है, उसे और चाहिए। तभी मीरा की नजर पेड़ की एक टहनी पर पड़ी। वहां एक पुरानी फटी हुई लाल साड़ी लटकी थी। अचानक हवा ठंडी हो गई और एक डरावनी हंसी गूंजी। वो चुड़ैल सामने नहीं थी, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। सस्पेंस तब गहराया जब आर्यन को एहसास हुआ कि गांव का मुखिया काका जी हर सोमवार को खुद गायब हो जाते थे। क्या काका जी ही उस चुड़ैल की मदद कर रहे थे, या फिर काका जी ही उस चुड़ैल के अगले शिकार थे? तभी पेड़ के पीछे से एक आकृति निकली। लंबे सफेद बाल, उल्टे पैर और हाथ में एक पुराना पीतल का लोटा, जिसमें ताजा खून भरा था। वह लाल बाई थी। उसने मीरा की तरफ हाथ बढ़ाया। आर्यन ने तुरंत अपनी जेब से वो पवित्र धागा निकाला, जो उसकी दादी ने उसे दिया था। जैसे ही उसने वो धागा चुड़ैल की ओर फेंका, एक धमाका हुआ। चुड़ैल चीखी, मुझे मुक्ति चाहिए। मुझे इस गांव के लालच ने बांध रखा है। चुड़ैल ने बताया कि वो खून की प्यासी नहीं थी, बल्कि गांव के मुखिया ने उसे एक पुराने खजाने की रक्षा के लिए श्राप देकर कैद कर रखा था। मुखिया हर सोमवार को एक निर्दोष की बलि चढ़ाकर अपनी उम्र बढ़ाता था और इल्जाम चुड़ैल पर लगा देता था। आर्यन और मीरा ने मिलकर गांव वालों को इकट्ठा किया। उन्होंने उस पुराने बरगद के नीचे खुदाई की जहां मुखिया ने चुड़ैल की अस्थियां दबा रखी थीं। जैसे ही अस्थियों को गंगाजल से शुद्ध किया गया, चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल गई और वो हमेशा के लिए गायब हो गई। मुखिया पकड़ा गया और गांव हमेशा के लिए उस खूनी मंडे के खौफ से आजाद हो गया। लेकिन आज भी अगर कोई सोमवार को नीलगिरी गांव से गुजरता है, तो उसे हवाओं में किसी के रोने की हल्की सी आवाज सुनाई देती है।